नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा पाठ एनसीईआरटी कक्षा 8 का बाज और सांप, इस विषय का पाठ है। ये बाज और सांप निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी गई एक बोध कथा है, जिसमें दो प्राणियों के अलग अलग विचारधारा और संसार का वर्णन किया गया है। बाज और सांप कहानी दो कहानियों के योग से मिलकर बनी है। एक कहानी का केंद्र बिंदु सांप है तो दूसरी कहानी का केंद्र बिंदु बाज है। दोनों कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी एवं उद्देश्यहीन सी जान पड़ती है। इसलिए लेखक ने दोनों कहानियों को एक करके दोनों नायकों बाज और सांप के नाम पर कहानी का शीर्षक रखा, जो कि हमें उचित जान पड़ता है। वैसे तो बच्चों, बाज और सांप एक दूसरे के उतने ही ऑपोजिट हैं जितने कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि बाज जो है वो रफ्तार का प्रतीक है, जबकि सांप जो है वो मंद गति का प्रतीक है, मंथर गति का प्रतीक है, जिसकी दुनिया में विस्तार नाम की चीज ही नहीं है। बाज जो है वो एक नजर में सैकड़ों मील तक नजर रख सकता है, जबकि सांप का परिप्रेक्ष्य बहुत छोटा होता है। इसलिए लेखक ने शीर्षक के लिए इन्हें चुना होगा। वैसे देखा जाए तो ऐसी जो कहानी है वो तितली और तिलचिट्टे को भी लेकर बनाई जा सकती है। चलिए छोड़िए, हम टॉपिक से पीछे नहीं जाएंगे। हम शुरू करते हैं बाज और सांप, एक बोध कथा। निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बोध कथा है। इस कहानी के आधार दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। ये बहुत ही सुंदर कहानी है बच्चों। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण, अपने नेचर के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर किस्म का बताया गया है, डरपोक किस्म का बताया गया है, उसी तरह बाज को दूसरी तरफ एक स्वतंत्र अजात किस्म का बताया गया है। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना बाज को बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप डरा हुआ, सहमा हुआ, शांतिपूर्वक एक कायर जीवन व्यतीत करता है। चलिए पाठ की व्याख्या सुनते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। गुफा तो आपको पता ही होगा क्या होता है, अंधेरा गड्ढा। और तूफानी भी पता होगा कि क्या होता है। समुद्र की तूफानी लहरें मतलब बहुत तेज लहरें। लेखक कहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफानी रूप ले लेती थी और धूप में चमकती, झिलमिलाती पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। ऐसा दृश्य समुद्र के किनारे अक्सर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही दृश्य कहानी में लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समुद्र के किनारे गुफा है, उसमें एक सांप रहता है। वहां पर समुद्र के किनारे जो लहरें हैं वो धूप में चमकती हैं, झिलमिलाती, सुंदर दिखाई देती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि पर्वतों के बीच में अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वो नदी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई, अपने तेज वेग के साथ, जोर से मतलब तेज वेग के साथ समुद्र की ओर बहती जाती थी। मतलब लपकती मतलब बहती जाती थी। लपकती का मतलब होता है वेग, गति। अक्सर पहाड़ों से निकलकर झरने, नदियां आखिर में समुद्र में जा मिलते हैं। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, गर्जन मतलब घोर ध्वनि करने की क्रिया। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। बल खाती क्या होता है? लहराना। टेढ़ी मेढ़ी मतलब तिरछी मिर्ची। मिलाप, समुद्र का मिलाप होता था, मिलाप मतलब मिलन। तो यहाँ समुद्र और नदी का मिलन हो रहा हो, वहां पर तेज धारा के कारण ऐसा लगता है जैसे कुछ सफेद दूध के झाग बन रहे हो। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप ये नजारा अक्सर देखा करता था कि सामने नदी बह रही है, उनसे बहुत तेज आवाज निकलती है। जब अंधेरा हो जाता है तो घने आकाश में पहाड़ियां भी छुप जाती हैं और पहाड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई नदी गुस्से से भरी आवाजें निकालती हुई समुद्र की ओर बढ़ती जा रही है। वो मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी, वह गर्जन तर्जन मतलब गड़गड़ाहट,
के होते हुए भी वह सुखी है, सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता, सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी गुफा का स्वामी है। तो यही लेखक कह रहा है कि मतलब सांप ये सोचा करता था कि कोई उसे दुख नहीं दे सकता, उसे किसी तरह का खतरा नहीं है, वो लहरों की गड़गड़ाहट के होते हुए भी सुखी है, सुरक्षित है, अपनी गुफा का स्वामी है, ना किसी से उसे कुछ लेना है, ना किसी से कुछ देना है। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वो दूर है। छीना झपटी मतलब एक दूसरे से कोई वस्तु छीनने की कोशिश करना। सांप अपने जीवन से बड़ा सुखी है क्योंकि उसका किसी से कोई मतलब नहीं था, दुनिया की भाग दौड़ से बड़ा दूर रहता था, उसे किसी चीज की ऐसी आवश्यकता, नीड नहीं है कि किसी से छीन कर उसे अपना पेट भरना पड़े। वो अपने इस जीवन में बहुत सुख महसूस करता था। क्यों? क्योंकि वह दुनिया की हर परेशानी से कोसों दूर था। हुआ क्या, लेखक कहते हैं कि एक दिन एकाएक मतलब अचानक आकाश से उड़ता हुआ एक बाज बहुत ही घायल अवस्था में सांप की गुफा के आगे आ गिर पड़ा। अब आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांप की गुफा के आगे क्या गिर पड़ा था आसमान से, तो ऑब्वियसली उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि घायल अवस्था में सांप की गुफा के आगे एक बाज गिर पड़ा। वह पूरा खून से लथपथ था और उसकी छाती पर अनेक जख्मों के निशान थे। जख्म क्या होते हैं? चोट के निशान। उसके पंख खून से सने हुए थे और घायल अवस्था में उसकी सांसों की गति बहुत तेज थी। जमीन पर जैसे ही बाज गिरा तो एक दर्द भरी चीख मारी उसने। कैसे? फड़फड़ाता हुआ धरती पे लौटने लगा। सांप डर के मारे कोने में सिकुड़ गया। दूसरे ही पल उसने भांप लिया बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उससे डरना बेकार है। यानी कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, जैसे ही वो बाज जमीन पर गिरा वो दर्द के मारे झटपटाने लगा क्योंकि वो बहुत कष्ट में था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। सांप को लगा कि कोई जानवर है जो कि उसे हानि पहुंचा सकता है, इस कारण डर के मारे सांप एक कोने में जाकर सिमट गया। दूसरे ही पल में उसे सच्चाई का पता चल गया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि बाज और सांप तो दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि वह बहुत ही घायल अवस्था में है और उसकी मौत होने वाली है, तो उससे डरना बेकार है। उसने अपनी हिम्मत बांधी और खिसकता हुआ वह उस घायल बाज पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, अब क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आ भरी, यानी कि एक लंबी सांस ली बाज ने। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि सांप ने देखा बाज बहुत घायल अवस्था में है, दर्द से कहर रहा था, उसके नजदीक गया, कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो बाज ने एक लंबी ठंडी सांस भरी और सांप से कहा कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब उसकी मौत का समय आ पहुंचा है, लेकिन उसे अपने जीवन से कोई गिला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन बहुत खुशी पूर्वक जिया है, स्वतंत्रता से जिया है। तो अब बाज अपने जीवन की कहानी जो है वो सांप को सुना रहा है। कहता है कि उसका जो जीवन है वो बहुत ही सुखी रहा है, जब तक उसके जीवन में जान थी उसने अपने जीवन को खूब जिया। वो सांप को बताता है, खुले आसमान में ऊंचाई तक उड़ा, पूरे आसमान में उसने खूब उड़ाने भरी हैं, ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। बाज जो है वो सांप को कहता है कि सांप बहुत भाग्यहीन है। तो कह रहा है तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वह आकाश में कभी नहीं उड़ सकता, ईश्वर ने वह शक्ति उसे नहीं दी है, वह आकाश में उड़ने की खुशी कभी महसूस नहीं कर सकता। बाज की इन बातों को सुनकर सांप कहता है कि आकाश का मैंने क्या करना है, मैं अपने यहाँ पर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, ऐसा ही मेरा जीवन है। आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई। अब सांप आगे बात से अपनी क्लैरिफिकेशन देता हुआ कह रहा है कि आसमान में ऐसी क्या बात है भाई, आसमान में तो उड़ा ही जा सकता है जो पक्षियों का काम है, क्या वह आकाश में रेंग सकता है? सांप बात से कहता है कि उसका आसमान उसी को मुबारक हो, उसके लिए तो ये गुफा ही सही है, इस गुफा से सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकती। वह यहाँ सुरक्षित महसूस करता है, उसे वहां किसी से कोई हानि नहीं है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि बाज एक मूर्ख पक्षी है, वह उसकी बातों पर मन ही मन हंस रहा था। आसमान में उड़ने पर वह घायल हुआ, फिर भी उड़ने की बात कर रहा है। अब सांप जो है मजाक बना रहा है बाज का। रेंगने में और उड़ान भरने में सांप को कोई ज्यादा अंतर नहीं लग रहा था। सांप को ईश्वर ने रेंगने की शक्ति दिया और पक्षियों को उड़ान भरने की। सांप सोच रहा था कि जीवन के अंत में तो सभी को मरना ही है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाना है, तो कोई रेंगे या उड़े क्या फर्क पड़ता है। जब सांप ने ये कहा तो बाज के आसमान से उसकी खुफा ज्यादा अच्छी है, ज्यादा सुरक्षित है, तो बाज ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, झुका हुआ सिर था, थोड़ा सा ऊपर उठाया, सांप की गुफा के चारों ओर से ध्यान से देखने लगा। बाज ने देखा कि गुफा की दरारों से पानी टपक रहा था। दृष्टि होती है नजर, चट्टाने होती है पत्थर का बहुत बड़ा खंड हिस्सा, भयानक होता है डरावना, दुर्गंध होती है बदबू, सड़ होती है खराब। तो वहां पे भयानक, बाई ने देखा गुफा की दरारों से तो पानी टपक रहा था, वहां पे तो भयानक अंधेरा था, वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी।
क्योंकि वहां पे कोई सूरज की किरणें नहीं पहुंचती थी। वह दुर्गंध ऐसी थी जैसे कि वहां पर कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो, बेकार हो रही हो। तो बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा रह गया। सिटपिटा मतलब घबरा गया। एक क्षण यानी कि एक पल के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में, वियोग क्या होता है, अलगाव होना, किसी से अलग होना, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से ये कहा। अब सांप बाज की बात सुनकर उससे क्या कहता है कि यदि उसे आकाश में उड़ना इतना ही पसंद है तो उसे अपनी आजादी इतनी ही अच्छी लगती है, अगर अगर उसे इतनी ही पसंद है आजादी आकाश में उड़ने की, तो उसे गुफा की चट्टान के किनारे से उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब आजादी, ताकत मतलब जान, कोशिश मतलब प्रयास, हर्ज नहीं है मतलब फर्क नहीं है। तो सांप बाज से कहता है हो सकता है उसके पैरों में अभी इतनी ताकत हो कि वह उड़ने में कामयाब हो सके। वह एक कोशिश तो कर ही सकता है, आखिर कोशिश करने में क्या बुराई है। ये सुनकर बाज में एक नई उम्मीद जागी, एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से, डबल, दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। अब सांप की बातें सुनकर बाज में एक नई उम्मीद जाग गई। उसने सोचा कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं। बाज का साहस सांप की बातों से दुगना हो गया था। वह पूरे साहस के साथ अपने घायल शरीर को किसी तरह घसीट कर चट्टान के किनारे तक ले आया। जब बाज ने खुले आसमान को देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसने पूरे विश्वास के साथ एक लंबी सांस भरी। लंबी सांस मतलब चैन की सांस। अपने पंखों को फैलाया और बिना देर की ये उड़ान भरने के लिए हवा में कूद पड़ा। हवा में कूदना, उड़ जाना। बाज ने पूरे साहस के साथ उड़ान तो भरी, परंतु उसके घायल टूटे हुए पंखों में अब इतनी ताकत ही नहीं थी बची कि वो उसके शरीर का पूरा लाभ उठा सके, बोझ संभाल सके। उसका शरीर पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। नदी की एक लहर ने उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो दिया। बाज अपने घायल पंखों के कारण उड़ने में सफल ना हो सका। उसके थके मांदे मतलब थका हारा, तो उसके थके हारे शरीर को नदी में उठने वाली सफेद झाग ने ढक दिया। फिर नदी ने बाज को अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें बाज की मौत पर चट्टानों से अपना सिर पटक पटक कर आंसू बहा रही हूं। धीरे धीरे समुद्र के कभी ना समाप्त होने वाले विस्तार में, समुद्र के असीम, असीम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, तो धीरे धीरे समुद्र के कभी ना समाप्त होने वाले विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना, गायब होना। उसे देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। वह समुद्र में कहीं गायब हो गया था। मैंने आपकी मुहावरों में ये मुहावरा भी लिख के दिया है आपको, आंखों से ओझल होना। चट्टान की खोखल, खोखल क्या होती है, खाली जगह। तो बाज की मौत के बाद चट्टान की खाली जगह पर बैठा हुआ सांप बहुत देर तक बाज की मौत और आसमान की उड़ान के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा कि आसमान की अपार शक्ति में ऐसा कौन सा लगाव छिपा है जिसके लिए बाई ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दी। उड़ान में ऐसा कौन सा आनंद है जिसके लिए बाई ने मौत के करीब होते हुए भी उड़ान भरने की कोशिश की, अंतिम कोशिश की। बाज की मौत के बाद सांप सोच रहा है बाई खुद तो मर गया, लेकिन उसके दिल के चैन को अपने साथ ले गया, क्योंकि अब सांप भी जानना चाहता था कि आखिर आसमान में कौन सा खजाना छिपा हुआ है। सांप ने यह निश्चय कर लिया कि एक बार तो वह भी आकाश में जाकर उसके रहस्य का पता जरूर लगाएगा। खजाना क्या होता है, जेवर, पैसा, कीमती सामान। चैन क्या होता है, सुकून। तो चाहे वो सोच रहा था सांप कि चाहे कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन आकाश में जाकर इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा कि आसमान में आखिर ऐसा कौन सा खजाना है। कम से कम एक बार वो अवश्य उस आकाश का स्वाद और चख ही लेगा और जानकर रहेगा कि बाज किस आनंद की बात कर रहा था। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा, यानी कि अब सांप ने निश्चय कर लिया कि एक बार जरूर आसमान में उड़ान भरकर आनंद का पता लगाएगा, जिसकी बात बाज कर रहा था। तो सांप ने अपने शरीर को समेटा और चट्टान पे आगे रेंगकर अपने को आसमान की अपार शक्ति में छोड़ दिया। लेखक कहते हैं कि धूप में कुछ पल के लिए सांप का शरीर बिजली की एक रेखा की तरह चमक गया था। सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख है। सांप ने उड़ान भरने की कोशिश तो की है, परंतु जिसने अपने पूरे जीवन में केवल रेंगना सीखा था वह भला कैसे उड़ सकता था। तो जैसे ही सांप ने उड़ने के लिए चट्टान के किनारे से उड़ान भरी, वह नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा। वह तो ईश्वर की दया थी जो बेचारा बच गया, नहीं तो बाज की तरह वह भी आज मौत का मुंह देखता। अपनी असफलता के बाद सांप हंसते हुए अपने आप से कहने लगा कि उड़ने का तो यही आनंद होता है। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं जो धरती के सुख को ना जानकर ना जाने आसमान को क्यों छूना चाहते हैं। परंतु अब उसने तो ये जान लिया कि आसमान में कुछ नहीं रखा है, वहां केवल बहुत सारी रोशनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहां तो शरीर को सहारा देने के लिए ना तो कोई स्थान है ना ही कोई जगह है। ढेर सी का मतलब होता है बहुत सी। सुख से अनजान, जिसे आप जानते नहीं। आनंद होती है खुशी,
भर मतलब तृप्त होना, कृपा होती है दया। अब जब सांप उड़ान भरने में नाकाम रहा तो पक्षियों को बुरा भला कहने लगा कि आसमान में जब रोशनी के सिवा कुछ नहीं रखा है तो फिर वे पक्षी किस बात पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। सब धरती के जीव जंतुओं को इतना छोटा समझते हैं। अब वह कहीं धोखा नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसने आसमान को बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। सांप अब बाज को कोसता हुआ कहता है, वह भी बेकार में ही आसमान के बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाता था, यानी कि डींगे हाँकता था, बड़ा चढ़ा के बातें करता था, आकाश के गुन गाते थकता नहीं था। गुन गाना मतलब बड़ाई करना। और अंत में भी उड़ान भरने के कारण वह मौत के घर गया है। तो उसी की बातों में आकर वो आकाश में कूदा था। तो वो क्या कह रहा है, सांप बाज को दोषी ठहरा रहा है इस बात के लिए कि वह उसी की बातों में आकर आकाश में उड़ने का आनंद लेने के लिए कूदा था। वो तो ईश्वर की उस पर कृपा रही कि मरते मरते बच गया, नहीं तो आज उस बाज के साथ मृत्यु को प्राप्त करता। अब तो सांप इस मौत पर और भी अटल हो गया था कि उसकी गुफा से अधिक सुरक्षित जगह कहीं नहीं है, ना ही गुफा से ज्यादा सुख और कहीं मिल सकता है। सांप के लिए यही बहुत था कि वो धरती पर रेंग लेता है। अब उसे आकाश की स्वतंत्रता से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो अपनी गुफा में बहुत खुश था। अब सांप आकाश में कमियां खोज रहा है। कैसे कमियां खोज रहा है? देखिए कौन कौन सी कमियां खोज रहा है आकाश में। ना तो उसे आकाश में कोई छत है, ना ही कोई दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। तो उसे वहां कैसे आनंद आ सकता है? उसका तो आसमान में दो पल में ही सिर चकराने लगेगा। दिल कांप गया था। कांप कांप मतलब घबराना। सांप अपने आप को सांत्वना देते हुए कहता है कि अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। प्राणों को खतरे में डालना, जान जोखिम में डालना। रेंगना मतलब सांप के चलने का एक तरीका। तो बाज की तरह ही कोई बेवकूफ होगा जो उड़ान भरने के लिए अपनी जान गंवा दे। अब सांप सोचने लगा कि बाज तो अभागा था। अभागा मतलब बुरी किस्मत वाला। उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। प्राणों की बाजी लगाना, जान की परवाह न करना। अभी सांप ये सब सोच ही रहा था कि कुछ देर बाद सांप ने कुछ सुना और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर और रहस्य से भरा गीत सुनाई दे रहा था। रहस्यमय क्या होता है? रहस्य से भरा। वह हैरान था कि कौन इन चट्टानों के नीचे से गाना गा रहा था, नीचे से गा रहा है। जब सांप ने चट्टानों के नीचे से रहस्य से भरा गीत सुना तो पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। विश्वास मतलब भरोसा, क्योंकि उस जगह पर केवल वही रहता था, तो ये गीत कौन गा रहा था? परंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया ताकि जो गीत गा रहा है उसे देख सके, और वह गीत गाने वाले को देखने के लिए चट्टान से नीचे झांकने लगा। उसने देखा सूरज की सोने के समान सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल चमक रहा था। अब सांप ने यह देखा कि चट्टानों को भिगाती हुई जो समुद्र की लहरें हैं उसमें वो गीत के स्वर फूट रहे थे जो उसे सुनाई पड़ रहे थे। लहरों का ये गीत हर दिशा में दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना कि लहरें बहुत ही मधुर स्वर में गा रही हैं। उनका ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है बच्चों, जो अपने इरादों, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते रहते हैं। सांप ने यह भी सुना कि लहरें गा रही थी कि चतुर वही है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे, जो अपनी जिंदगी को आजादी से जिए। सांप लहरों के गीत को सुन तो रहा था, लहरें बाज की बहादुरी के लिए भी गा रही थी कि हे बहादुर बाज, तुमने अपने शत्रुओं से बहादुरी से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया है। रक्त मतलब खून। पर अब वह समय दूर नहीं जब उस बहादुर बाज के खून की एक एक बूंद लोगों की जिंदगी से अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें बाज की कुर्बानी के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही हों। लहरें बाज से कह रही थी कि उसने भले ही अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, परंतु वह हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उसने आजादी, बहादुरी और निडरता को मरते दम तक नहीं छोड़ा। अब प्रतीत क्या हो रहा था कि जैसे लहरें बाज से कह रही हूँ कि जब कभी भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, उसका नाम बड़े गर्व और बड़ी श्रद्धा से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाज ने भी हिम्मत और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। अंत में लहरें कहती हैं कि उनका ये गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, जो मौत को सामने देखकर अपना रास्ता नहीं बदलते। तो ये थी निर्मल वर्मा जी की एक सुंदर सी बोध कथा, एक सुंदर सी कहानी। और इस कहानी से बच्चों हमें क्या संदेश मिलता है कि मनुष्य को बहादुर और साहसी बनकर जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश हेतु संघर्ष करना चाहिए। सांप की तरह कायर नहीं बनना चाहिए, बल्कि बाज की तरह वीर बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बाज और सांप इस कहानी के जो दो नायक हैं, वो इस पाठ में मनुष्य को यही प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को जीवन में स्वतंत्रता के मूल्य को समझना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ संघर्ष। संघर्ष मतलब फाइटिंग। तो जीवन में मनुष्य को स्वतंत्रता और संघर्ष के मूल्य को समझना चाहिए। जो मनुष्य
जीवन में अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहता है और संघर्ष करने से डरता नहीं है, वह आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। लेखक निर्मल वर्मा इस कहानी में बाज और सांप के माध्यम से अपनी बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि बाज साहसी और निडरता से जीवन व्यतीत कर रहे वीर का बोध कराता है, तो सांप गुलामी में लिपटे मूर्ख का। सांप नदी के किनारे एक अंधेरी और गंध से युक्त गुफा में अपने जीवन को बड़ा सुखी मानता है। एक दिन घायल बाज उसके जीवन में हलचल पैदा कर देता है। बाज को अपनी स्वतंत्रता बाज को अपनी स्वतंत्रता भरी उड़ान से प्यार है। वह अपने अंतिम क्षणों में भी आखिरी प्रयास कर आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। सांप पहले तो बाज को मूर्ख समझता है, उसका मन ही मन मजाक उड़ाता है। बाज द्वारा आकाश में उड़ने के लिए आखिरी प्रयास करना और अपने प्राणों का बलिदान देना सांप को अंदर तक हिलाकर रख देता है। सांप उसके संघर्ष से प्रेरित होकर एक बार प्रयास करता है। बाज के संघर्ष ने सांप को एक नई दिशा प्रदान की है। सांप एक पल के लिए ही सही, परंतु अपने सड़े गले जीवन से निकलने का प्रयास अवश्य करता है। लहरें बाज के इसी बलिदान पर उसके लिए विजयगान गाती हैं, क्योंकि उसके प्रयास से औरों को नई दिशा प्राप्त हुई है। तो कैसी लगी बच्चों आपको बाज और सांप की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और ये कहानी फिर से बता रही हूं, 2 कहानियों के योग से मिलकर बनी है। दोनों कहानियां एक दूसरे के बिना अधूरी रहती और उद्देश्यहीन रहती। स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं, एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। इसके अलावा बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करके दे दिए हैं और भाषा की बात भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सांप ने पक्षियों को मूर्ख क्यों कहा है? तो वो मैंने आपको आंसर में लिख के दे दिया है कि सांप के अनुसार धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। कौन? पक्षी, जबकि आकाश में कुछ रखा ही नहीं है। इसलिए सांप ने पक्षियों को मूर्ख कहा है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? आपको पता चल ही गया होगा। बाज साहसी था, उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना किया था। ऐसे बहादुर बाज के लिए श्रद्धा का भाव प्रकट करना, लहरों का गीत गाना स्वाभाविक है। स्टूडेंट्स, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, इसके एमसीक्यूज को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जितने एमसीक्यूज 43 एमसीक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, उन एमसीक्यूज को पढ़कर ही आपको इस पाठ का गहन अध्ययन हो जाएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।